अगर आप पीएफ सदस्य हैं और अपने पीएफ का पूरा पैसा फॉर्म 19 और 10C निकालना चाहते हैं तो आज की वीडियो में जानेंगे डिटेल में नए ऑप्शन के द्वारा कि आप अपने पीएफ का पैसा पूरा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो हम हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिर कि आप कंपनी छोड़ने के बाद में अपने कैसे निकाल सकते हैं फॉर्म 19 और 10C और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने सर्च इंजन में टाइप करना होगा यूएन लॉगिन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखेगी कुछ पीएफ प्रोफाइल। तो वहाँ पे अभी ऑप्शन आपके बदल चुके हैं, मतलब पीएफ की जो वेबसाइट थी पहले वो कुछ अलग टाइप से थी, अब वो बदल चुकी है, उसके इंटरफेस थोड़े चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासवर्ड डालकर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। कुछ ऑप्शन कैसे बदले हैं, ये जो ऑप्शन थे जैसे यूएन एक्टिवेट करना, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करना, नाउ योर यूएन करना, डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट, ये सारे ऑप्शन थे, ये पहले यहाँ पे आते थे और वो लाइन बाय लाइन आते थे, ठीक है। बट अब इन्होंने एक यहाँ पे प्लगइन लगा के इनको ट्रैक कर दिया। आपको देखेंगे थोड़ा इंटरफेस अलग मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अपने डिटेल को लॉगिन करके आपको प्रोफाइल में बताते हैं। फिर अब जैसे आप प्रोफाइल लॉगिन होकर आएगी तो आपको ये ऑप्शन यहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आप जो क्लेम करते थे तो क्लेम करने के लिए क्या होता था, आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते थे, यहाँ पे आपको और डिटेल दिखती थी। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विस में जाके, या आप चाहें तो यहाँ भी है एक ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा फाइल क्लेम, आपको दोनों ऑप्शन में से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी और चेंज करना है, जैसे कि अपनी योजना देखनी है तो आप इस पे देखेंगे, अपनी पासबुक देखनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपने क्लेम को, स्टेटस को ट्रैक करना है कि आपका पीएफ का क्लेम था या क्लेम या ट्रांसफर का क्लेम था, उसका क्या सिचुएशन रही, तो आप यहाँ पे ट्रैक करके देख सकते हैं। आपको ई नॉमिनेशन करना यहाँ पे कर सकते हैं और सर्विस हिस्ट्री के देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसी नए ऑप्शन से क्लिक करते हैं, फाइल क्लेम। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे जो आपकी केवाईसी में अप्रूव्ड है, देन वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी बैंक अकाउंट की बैंक केवाईसी अप्रूव्ड है उसको ये वेरीफाई कर लेगा। आपके वेरीफाई होने के बाद आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अब चालू होती है पीएफ को पूरा पैसा निकालने की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, बड़ा ध्यान से समझना है, वरना थोड़ा सा स्टेप गलत हुआ और आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर, कि आप पैसा किस पर्पज से निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट 10C, या आप एडवांस के लिए, ठीक है। तो आप कंपनी छोड़ चुके हैं तभी आपको 19 और 10C वाले ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपकी किसी भी कंपनी में मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट नहीं ऐड होगी तो हो सकता है ये ऑप्शन देखने को ना मिले। तो बहुत से फ्रेंड्स का कमेंट होता है ना कि सर मेरे तो ऑप्शन यहाँ 19 और 10C दिख नहीं रहे। तो पहले आप सर्विस हिस्ट्री में जाके चेक कर लो कि आपकी कंपनी में, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं 5-6 कंपनी, उनमें सब में डेट ऑफ एग्जिट, रिजाइन डेट मेंशन हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो पहले उसको ऐड कीजिए, तब उसके बाद आपका पैसा निकलेगा, मतलब 19 और 10C ऑप्शन विजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ से हमें कौन से फॉर्म पहले भरना है। तो आपको हमेशा के लिए जब भी क्लेम लगाएंगे तो आपको फॉर्म 19 पहले आप पीएफ को विड्रॉल करेंगे, उसके बाद आप 10C लगाएंगे। मतलब अब क्वेश्चन होगा कि सर हम कितने दिन के बाद ये पैसा निकालेंगे, तो आपको जैसे ही आप 19 भरेंगे देन आपको अगले मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में फॉर्म 10C भर देना है। तो आपको पहले 19 के लिए क्लेम करना है और देन 10C के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखता होगा, ध्यान रखना कि ओनली फॉर पेंशन विड्रॉल और यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट, दोनों में 10C का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपने सर्टिफिकेट करके अप्लाई कर दिया तो आपको फिर पैसा नहीं आएगा, आपके पास घर पे एक स्कीम सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो रिटायरमेंट के टाइम पे आप जमा करेंगे तब आपकी पेंशन बन जाएगी। तो अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको ओनली पेंशन विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना अगर यहाँ पे आपका स्कीम सर्टिफिकेट क्लिक हो गया तो आपको पैसा नहीं आएगा, एक घर पे आपको बाई पोस्ट एक सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से भरना इस ऑप्शन को। कब भरेंगे, पहले अपना 19 को क्लेम लगाएंगे। चलिए फिर करते हैं इसको क्लेम की प्रोसेस आगे के लिए। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक नोटिस जरूर दिखेगा। अगर आपके सामने ये नोटिस दिख रहा है तो बड़ा ध्यान से समझना इस चीज के लिए। ये लिखा है कि पेन इज नॉट लिंक विद योर यूएन, ये कह रहा है आपके यूएन अकाउंट से पेन कार्ड लिंक नहीं है। हाई रेट और टीडीएस विल बी इन्फोर्स ऑन द टीडीएस इज एप्लीकेबल, अगर आपके पेन कार्ड के नहीं लगा है और आपका अगर पीएफ के हिसाब से आपका जो टैक्स का डिडक्शन हुआ, टीडीएस एप्लीकेबल हुआ, तब आपको इसका टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना अगर आपके में ये नोटिस आ रहा है आपके में
पैन कार्ड लगाना होगा, पैन कार्ड लगाएँ तभी करें। अब ये क्या है कि आप पैन कार्ड अगर आपका अमाउंट कितना है कि आपका 50,000 से अमाउंट कम है, तब आपका पीएफ में कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा, तो आपको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? मतलब एक लाइन में समझिए, अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है, तो पैन कार्ड की केवाईसी करना ज़रूरी नहीं होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो डेफ़िनिटली लगा सकते हैं, कोई नहीं है, मगर फिलहाल आपको मैं जानकारी के पर्पज़ से बता दिया कि 50,000 से कम अमाउंट पर कोई भी टैक्सेशन नहीं होता। तो आपके पास अगर 50 से कम अमाउंट है, तो आप येस पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा का है, तो आपको पहले पैन कार्ड की केवाईसी अप्रूव करवाएँगे, उसके बाद ये क्लेम करेंगे, ठीक है? तो हम येस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कि हाँ भाई, हम एग्री हैं कि हमारा टैक्स काट लीजिए अगर हमारी अमाउंट इस रेंज के ऊपर आती है तो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने इस ऑप्शन को दिखेंगे, जॉइनिंग एग्जिट डेट दिख जाएगी। यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर आपने कर दिया, फॉर्म 19 कर दिया। यहाँ पे होगा रीजन ऑफ विड्रॉल, तो यहाँ भी आपको ऑप्शन बड़ा ध्यान से सुनना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने ना 2 ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा माइग्रेट अब्रॉड फॉर द परमानेंट सेटलमेंट, ये दिखेगा टेकिंग एम्प्लॉयमेंट अबॉर्ड, ये कह रहे हैं कि आप परमानेंटली किसी दूसरी जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर आप परमानेंटली किसी देश के लिए छोड़ रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको इग्नोर करना है। यहाँ लिखना है नन ऑफ एबव, कि इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। होता है ना कि कोई कंपनी में छोड़ के, इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्री में जॉब करने जाते हैं, तो उस पर्पस को आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप क्लेम करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होता। उनको यही है कि आपको एक नोटिस मिल जाता है कि भाई हमारा भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ से इंडिया से हमारा खत्म हो रहा है, अब हम फॉरेन कंट्रीज में जॉब के पर्पस से जा रहे हैं, तो इनको एक इंश्योरिटी रहती है, ठीक है? फिलहाल आप अगर इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नन ऑफ द एबव, कि इसमें से मेरा कोई भी कारण नहीं है। और दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन हमेशा ये बना रहता है कि सर, हम अपनी कंपनी छोड़ने के कितने दिन के बाद अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने एक नोटिस इस टाइप का शो हो रहा है यहाँ पे कि डेट ऑफ एग्जिट मस्ट बी 2 मंथ्स पीरियड टू द टुडे, ठीक है? काइंडली सबमिट द क्लेम आफ्टर कंप्लीट 2 मंथ ऑफ द डेट ऑफ लिविंग ऑफ द सर्विस। तो ये कह रहे हैं भाई कि कंपनी छोड़ने के कम से कम 2 महीने के बाद आपको ये फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपके में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर बहुत से फ्रेंड्स का ये है कि मान लो आपकी क्या कंपनी छोड़ी, आपकी रिजाइन डेट ऐड हो गई और आप अगले टाइम सोचेंगे कि यार मैं पैसा निकाल लूँ, तो नहीं निकलेगा आपका पैसा, आपको 2 महीने का वेट करना होगा। उसी के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है? आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से आपके ऑप्शन हट गए, आप इसको पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपके सर्विस में अभी 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है? जब नहीं हुए हैं, तो अभी आपको पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक? और फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको अपलोड 15G करना है। 15G कब अपलोड करना है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपकी जॉब 5 साल से कम की है और आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा का है, तो आपको 15G फॉर्म भरना होगा। बट अगर आपकी जो टोटल सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा की हो चुकी है और आपका अमाउंट कितना भी हो, मैं अमाउंट की बात करूंगा तो इसमें पेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपका पेंशन को छोड़ के जो भी अमाउंट बचता है, एम्प्लॉयर शेयर, ब्याज का पैसा, उसी को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो आपकी जॉब 5 साल से ज़्यादा की है और अमाउंट 50,000 से ज़्यादा को है, तो आप तो 15G भरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा एक बार आपको और क्लियर कर देते हैं। आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, जॉब 5 साल से कम की है, 15G फॉर्म भरना है। आपकी जो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपकी जो टोटल सर्विस है वो भी 5 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, 15G फॉर्म नहीं भरना है, आपका कोई भी टैक्सेशन नहीं कटेगा, ठीक है? और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है विद पिन कोड सहित, और आपको क्या करना है, डिटेल फिल करने के बाद आपको इस कंसर्ट पर क्लिक करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, देन आपका क्लेम सबमिट हो गया, ठीक है? फॉर्म 19 हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कितने टाइम पे 10C भरना है, तो आपको फिर से क्या करना है, आपको वही ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है, पूरी डिटेल को फिल करना है और यहीं पे आ जाना है। तो आप पेंशन निकालने के लिए अब आपको करेंगे इस पे क्लिक, ओनली पेंशन विड्रॉल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे होगा रीजन ऑफ विड्रॉल, आप किस कारण से निकालना चाहते हैं मैंने बता दिया, नन अबव पर क्लिक करेंगे और इसको अबव करने के बाद में आपको फिर से अपना क्या डिटेल को फिल करना है, अपनी एड्रेस को फिल करना है, उस ओटीपी पर क्लिक करना है और ओटीपी आएगा, आपका पेंशन का भी क्लेम के लिए प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको एक ही टाइम पे अपना पीएफ को, पेंशन दोनों को विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट 2 महीने से कम की है, तो ना तो आप पीएफ निकाल सकते हैं और ना ही आप पेंशन निकाल सकते हैं। तो आपको कम से कम 2 महीने का वेट करना होगा, उसी के बाद आपका ये ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको दोस्तों सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। आपको मैंने सारे स्टेप बता दिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या उसकी कंडीशन है, मैंने इसी वीडियो में आपको बता दी कि आपको 2 महीने के बाद कंपनी छोड़ेंगे तो कब पैसा निकाल सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन होता है ना कि सर मैं पैसा कब निकालूंगा, तो 2 महीने के बाद निकाल पाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल आपको यही वीडियो खत्म करते हैं। फिलहाल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स
डाउट्स रह गया है तो बेझिझक आप हमसे बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। भाई दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप नंबर मत मांगिए क्योंकि हम नंबर शेयर नहीं करते, कोई हम यहाँ पे पीएफ कंसल्टेंसी नहीं चला रहे कि आप हमको सर्विस चार्ज दो और हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। बहुत से यूट्यूब चैनल होंगे जो अपना बात करने के लिए 1000 2000 5000 लेते होंगे, बट यहाँ से नहीं लेते। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको सजेशन चाहिए कुछ भी, एब्सोल्युटली फ्री है, कितनी भी बात करो, जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई 101% दूंगा। नंबर नहीं शेयर करते, आपको फॉलो करके मैसेज करना है, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप हमसे कोई प्रोसेस करवाते हो, आपको कोई सजेशन चाहिए, खूब सजेशन लीजिए, कोई इसका चार्ज नहीं है। बट आपको हमसे कहते नहीं सर हमें नहीं आता करना, आप ही कर दो जैसे करना है, तो भाई उस प्रोसेस को करने का चार्ज होगा, ठीक है। यह ध्यान रखना है। आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तो आपने बुलाया मुझे कि आप इंस्टा पे मैसेज कर दो, आपको सजेशन चाहिए आप खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं करना आता तो उसका चार्ज आएगा। देखो भाई उतनी चीज़ का तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, वो तो आप कहीं जा सकते हैं। आपको सजेशन का कोई चार्ज नहीं है, कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं है। बट अगर कोई आपका सर्विस की जाती है, कोई प्रोसेस की जाती है तो उसका चार्ज रहेगा। वो डिपेंड करता है केस टू केस के हिसाब से क्या चार्ज होगा, ठीक है। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपने अभी भी यार हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो। हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो से, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।